लो यहाँ है। वाकू, देख वाकू, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता दादी की रक्षा की जिम्मेदारी तेरी है। अब इन्हें घर में ऐसी किसी जगह ले जा जहाँ ये सुरक्षित रहे और गलती से इन्हें कोई देख ना ले। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुझे बुला लूंगी, ठीक है? ठीक है इच्छा। दादी जी, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आज अगर इस घर में किसी के साथ कुछ गलत होना है तो वो मेरे साथ होगा। दादी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। बाकू, दादी की रक्षा करना। ठीक है इच्छा। दादी को तो मैं कमरे में सुला कर आई थी। ये दादी कौन है? इच्छा, जल्दी से पता लगा कि ये तीसरी दादी कौन है। ये तीसरी ही है, ये असली वाली दादी है। वाकू, 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 हाँ इच्छा। वाकू, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता ना। मैंने कहा था तुझे दादी को। फिक्र मत करो, मैं दादी को एक सुरक्षित जगह छोड़ आया हूँ। तो बाहर हवन के लिए जो दादी बैठी है वो तुम्हारी माँ है, सिपली, तुम्हारी मदद करने आई है। माँ? नागुमी देव, मेरी माँ की रक्षा करना। उस अगवंश को यहाँ आने मत देना। आइए अब हवन शुरू करते हैं। अब मैं और नहीं रुक सकती, मुझे हवन को रोकना ही होगा। दादी, दादी प्लीज मेरी बात मानिए, इस हवन को रोक दीजिए। इच्छा, तुम नहीं मानोगी ना? बब्बल जी, इसमें खतरा है, किसी भी वक्त। इच्छा, तुम्हें हमारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हवन घर की सुख शांति के लिए हो रहा है, इसे होने दो। इसे बीच में रोकना अपशगुन होता है। बब्बल जी, अपशगुन तो तब होगा इच्छा, ना। हट जाओ वहां से। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। ये कुछ इंजेक्शंस है, इन्हें जल्दी ले आइए।
वाह अगवंश वाह, क्या करारा वार किया है। अब बस ये बुढ़िया मर जाए, इसकी मौत इच्छा की हिम्मत तोड़ देगी। डॉक्टर साहब, दादी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इनकी हालत नाजुक है। मतलब जख्म बड़े नहीं है, लेकिन गहरे सदमे की वजह से ये अभी तक बेहोश है। इन्हें संभालना पड़ेगा। आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। ओके? माँ को आराम करने दो, चलो। माँ, आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया ना। मेरे अभियान को पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन माँ, मेरे लिए मेरी जीत और आपकी जान दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। आपको पता है माँ, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरों के लिए इतना कुछ करने के लिए जज्बात कहाँ से हो तुम। अब मैं सबसे कहूंगी कि ये मेरी माँ की देन है। आज के बाद कोई नहीं कह पाएगा कि नाक सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। आपने ये बात साबित कर दी कि अपना हो या पराया, नाक सबकी रक्षा करते हैं। अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाते हैं। आप तो सब जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ। आज मेरी माँ अपनी अच्छाई दिखा चुकी है। ये नाको भी देख, अब मैं देखना चाहती हूँ आप उनको सच्चाई के बदले क्या देते हैं। आपने जो जो सीख दी, जो जो संस्कार दिए, आज तक मैंने उस हर संस्कार का पालन किया है और उसी अधिकार से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपको मेरी माँ को बचाना ही होगा। हे गणपति बप्पा, मेरी दादी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। वो हमेशा सबको हंसाती रहती है और आज वो खुद। मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकता भगवान। आपको उन्हें ठीक करना ही होगा। प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए बप्पा, प्लीज प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। प्लीज ठीक कर दीजिए बप्पा। अपू बेटा, चकी पापा, आप यहाँ? लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? आपको भी दादी के लिए बुरा लग रहा है ना? नहीं बेटा, मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ। अच्छा की माँ, लेकिन उन्हें क्या हुआ है? आज वो हवन में बैठी हुई थी और आग में झुलस गई। आग में? लेकिन ईशा तो मेरी दादी के साथ हुआ है। अब्बू बेटा, मेरी पत्नी सिपली तुम्हारी दादी का रूप लेकर हवन में बैठी थी ताकि तुम्हारी दादी सलामत रहे, और वो खुद वो अच्छा की माँ है तो मेरी असली दादी कहाँ है?
अरे ये क्या बात हुई? रात हो गई और किसी ने मुझे बताया भी ना। लोग मुझे में खर्राटे मार रहे और मैं बेवकूफों की तरह जागा हुआ हूं। ये तो स्टोर रूम है, यहां से आवाज आ रही है। कौन है देखना पड़ेगा। क्या कर रहे हो देवर जी? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाभी? चोरी ना कर रहा मैं तो जासूसी कर रहा हूं। अंदर कोई सो रहा है, खर्राटों की आवाजें आ रही है। देखो देखो। मेरा मतलब है सुनो। अरे कोई आवाज नहीं आ रही है, सीधे सीधे बोलिए। आप बादाम चुराने जा रहे थे। आपको पता है बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तेज दिमाग वाले व्यक्ति या तो पुलिस में जाते हैं या फिर चोर बनते हैं। अगर आप पुलिस बन गए तो अच्छी बात है, अगर चोर बन गए तो मुसीबत आ जाएगी। फिर तो मुझे प्रबल जी को भी बादाम खिलाने पड़ेंगे, उनका भी दिमाग तेज करना पड़ेगा और उनको भी पुलिस में भेजना पड़ेगा आपको पकड़ने के लिए। और एक बार आप पकड़ में आ गए तो भाभी आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। बचपन में लगता है आपने भी बहुत बादाम खाए थे। कहाँ का दिमाग भाग रहा है आपका? मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा था मैं? ओह याद आया। अरे भाभी मैं दादी से मिलने जा रहा था। दादी का कमरा यहाँ नहीं वहाँ है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये दादी भी ना कितने खराटे मारती है। 2 दिन में तीसरी बार ऐसा हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है आग अचानक भड़की कैसे। अब ये तो इच्छा ही बता सके। उसने मना किया था हमें हवन करने के लिए। अगर उसकी बात मान ली होती तो शायद ये हादसा ही ना हुआ होता। ए भाई रो मत ना भाई, दादी ठीक हो जाएगी। आपको पता है ना दादी को अच्छा न लगता कोई रोता है तो। रो मत भाई, अब आओ मेरे पास। इतना सब कुछ हो गया, इच्छा कहाँ है? कहाँ है? कहीं बैठी रो रही होगी। उसके प्यारे परिवार की नींव जो दम तोड़ रही है। आइए। अप्पू बेटे, ये कौन है? दादाजी ये बहुत बड़े वैद्य हैं। जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान है इन्हें। उन जड़ी बूटियों से इन्होंने ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई है कि किसी के भी जख्म ठीक कर देती हैं। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन माँ का इलाज तो डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया है। अब ये वैद्य जी। मुझे एक मौका दीजिए महोदय। मैं ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं, मैं कोई बड़े बड़े दावे भी नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है मेरी कोई कोशिश काम कर जाए और इन्हें होश आ जाए। लेकिन देखिए महोदय, जन्म और जिंदगी किसके हाथों मिल जाए कोई नहीं कह सकता। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरा जैसे इनसे कोई नाता है। देनदार हूं मैं इनका। मुझे बस एक मौका दीजिए इनकी सेवा करने का। लेकिन बात पिताजी, इन्हें कोशिश करने दीजिए। इलाज करने वाले हाथ किसी के पे हो, बस दादी ठीक हो जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वैद्य जी आप आइए। हाँ बेटा, आप इस तरफ आ जाओ। सिपली देख, मैं आया हूं, तुझसे मिलने आया हूं। आज से सालों पहले तूने मेरी जान बचाने के लिए साझा प्रत्यार्पण ना किया होता तो आज मैं अपनी आधी जान तुझे दे देता। आज मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं बस तुझसे जिद कर सकता हूं वापस आने की। आज तक आपने इच्छा की श्रद्धा देखी है, उसकी भक्ति देखी है, लेकिन आज आप उसकी जिद देखेंगे। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी तक आप मेरी माँ के साथ न्याय नहीं करते।
अपने मन की शक्ति को जगाओ सिपली। तुम्हें खुद अपने आप को बचाना है, मौत से लड़ना है। लड़ो सिपली, लड़ो। आज तुम्हें मौत को मात देनी है। आंखें खोलो सिपली, आंखें खोलो। हे नागोमी देव, आपके दरबार में सबके लिए एक ही न्याय है। माँ, दादी, दादी आप ठीक हो? अच्छा, नागोमी देव की जय हो। उन्होंने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी माँ की जान बच गई है। हे नागोमी देव, मैं जानती हूँ आज मैंने आपके सामने बहुत जिद की, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया। अभी तो मुझे मेरी माँ वापस मिली। ए माँ, अब कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है छोरा। एक बात तो साबित हो गई, हरियाणा का घी इतना दमदार है कि आग से भी हजम ना हुआ। तुम लोग सब बाहर जाओ, मैंने इच्छा से अकेले में बात करनी है। ए माँ, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? खड़ाक, होगी कोई बात जो माँ हमारे सामने नहीं करना चाह रही। चलो चलो हम बाहर चलते हैं। लेडीज टॉक, लेडीज टॉक। मुंह क्या लेकर चलो। दादी, क्या मैं रुक सकता हूँ? ना छोरा, तू भी जा। आप नहीं चलेंगे बाहर? अरे इनकी हालत अभी भी काफी नाजुक है, अब मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आपके यहाँ रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक ठीक है। माँ, आप यहाँ क्यों आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे पगली, तेरे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? हर पागलपन तो हमारे जहर में है। मुझे इस पागलपन की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। जितनी जल्दी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे अभी बहुत तंग करना है आपको। अच्छा की शादी देखनी है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। मुझे बचाने के लिए जरूर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी, है ना? छोड़ो ना माँ, हल्का सा जख्म में भर जाएगा। लेकिन सबोली कोई मरहम तो। माँ की ये मुस्कुराहट किसी मरहम से कम है क्या? अच्छा, इस हादसे से एक बात तो साबित हो गई है कि ये अघवंश बहुत ही खतरनाक है और शक्तिशाली है। तुझे इससे बहुत ही संभल कर रहना होगा। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? बस यही माँ कि अगर वो अघवंश इतना खतरनाक है
तो वो शख्स कितना खतरनाक होगा जिसके इशारों पर अकवंश चलता है।